हिरण्यगर्भात्तमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासि तदाधारपृथिवीव्यामुदेमां कस्मै देवाय हविषा विधे। देवता की उपासना करें हम हवि देकर। राष्ट्र पर संकट आया है, इसलिए तक्षशिला का एक शिक्षक आपके पास है। तुमने भीतर आने का तो साहस कैसे किया ब्राह्मण? आपसे प्रार्थना करने आया हूं महाराज। अलक्षेत्र नामक एक केवल युद्ध मिस्र व पार्थ के साम्राज्य को उखाड़कर भारत की ओर बढ़ रहा है। तक्षशिला से उसकी संधि भी हो चुकी है। शीघ्र ही भारत पर आक्रमण होगा। भारत यवनों द्वारा पदाक्रांत होगा। बस इसलिए तुमने मेरे प्रतिहारियों व सहचरों को कष्ट दिया? महाराज, भारत की सीमाएं असुरक्षित हैं। मगध ही उनकी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि मगध भारत की सीमा रक्षा का उत्तरदायित्व ले। तुम तो धनानंद को आज्ञा देने लगे भिक्षुक। याचना कर रहा हूं महाराज। लक्षावधि लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए मैं आपसे सैनिक सहायता की भिक्षा मांगता हूं। सीमा की रक्षा सीमा रक्षक किया करते हैं, सम्राट नहीं। इसके लिए मेरे द्वारपाल से कह दिया होता। सीमाएं सुरक्षित रही तो सम्राट सुरक्षित रहेंगे महाराज। तुम मगध सम्राट को चुनौती दे रहे हो। आज क्षेत्र भारत को चुनौती दे रहा है सम्राट। जब वो मगध को चुनौती देगा, मगध उसका प्रत्युत्तर दे देगा। जाओ भिक्षुक, मेरे अतिथि तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सम्राट, मेरी प्रार्थना पर विचार कीजिए। एक मुट्ठी अन्न मांगा होता तो मैं विचार भी करता, पर तुम तो उसके भी योग्य नहीं हो ब्राह्मण। जाओ, देख रहा हूं कि धरा के बेटों से उनकी धरती छीनी जा रही है और मगध चुप है। कौन करेगा उनके घरों की रक्षा? कौन करेगा उनके हरों की रक्षा? धनानंद के पास और भी काम है। मगध के स्वामी होने का गर्व है तुम्हें, और विशाल भारत की सीमाओं के रक्षक होने का गर्व करना नहीं चाहते। मगध सम्राट भारत की मिट्टी चंदन है। इसे अपने माथे पर लगाओगे तो हर भारतीय तुम्हें अपने हृदय का सम्राट बनाएगा। भारत की सीमाएं तुम्हें पुकार रही है धनानंद। प्रतिहारियों, इस मूर्ख की शिकड़ पकड़कर इसे बाहर निकाल दो। और फिर शिक्षक चाणक्य धनानंद के सर्वनाश की शपथ लेते हैं। और जब वो उदास जा रहे होते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक छोटा बालक अपने कुछ मित्रों के साथ राजा और प्रजा का एक सुंदर सा नाटक खेल रहा है। तो वो वहां खड़े होकर उसे देखते हैं। महाराज, चंद्रगुप्त जी क्या हो? इसका अपराध क्या? नागरिकों को आक्रमण कर तुम्हें लूटने का प्रयास किया है। नागरिक, क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? छूट मत करो नागरिक। यदि किसी का भी अन्याय हुआ तो पाप को भागी मैं होऊंगा। नागरिक, प्रजा के जीवन व संपत्ति की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, अतः तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। मंत्रीवर, ये 1 मास के लिए कारावास में डाल दिया गया है। और राजन, ये मगध का नहीं, अभी तुम मानव जनपद का नागरिक है, अतः उसे और कड़ा दंड दिया जाए। मंत्रीवर, अपनी मर्यादा को भंग मत करो। मेरे राज्य में कोई मगध, कोई मालव, कोई विच्छी, कोई पांचाल नहीं। मेरी दृष्टि में सभी एक है, सभी भारतीय है। याद रहे भविष्य में पुनः अलगाव की प्रवृत्ति को पोषण करने वाली बातों को न्यायालय में पुनः न उठाया जाए। आज की सभा इन्हीं को सिद्धित होती है। सम्राट की जय। राजन, अलगाव की भावना तो भिन्न भिन्न जनपदों के नागरिकों के मानस में बहुत गहरे बैठी है राजन। उसे कैसे दूर किया जा सकता है? जनपदों की सीमा रेखा में जाकर। सीमा रेखा मानव ही तो खींचता है राजन। अलगाव की भावना को तो उसके मस्तिष्क से उखाड़ फेंकना है, पर वह कैसे संभव है? अभी तो मैं अज्ञानी हूँ देव। पर भी नहीं, क्या नाम है? चंद्रगुप्त। और तुम्हारे आचार्य?
बोलते क्यों? मेरा कोई आचार्य नहीं देव। क्यों? सभी कहते हैं मैं हीन कुल का गाय बकरियां चराता हूँ ना मैं। चंद्रगुप्त, तू अपने साथ बहुत सारी संभावनाएं लाया। मैं उन संभावनाओं को नष्ट नहीं होने दूंगा। आज से तेरा आचार्य मैं। आइए देखते हैं एक ऐसा दृश्य जिसमें आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को उनकी माता से राष्ट्र के हित के लिए और उसके भविष्य के लिए मांग देते हैं। इस दृश्य को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। जैसे कोई टीचर आपके पेरेंट्स से आपकी और हॉस्टल लाइफ की बात कर रहा हो, क्यों हम यहाँ इतना त्याग और बलिदान संघर्ष करें, इससे क्या फायदा होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस दृश्य में मिलेगा। एक अकिंचन भिक्षुक। क्या आपने? हाँ, मैंने ही तेरे पुत्र का उपनयन संस्कार किया है। क्या चाहते हैं आप? चंद्रगुप्त, अर्थात मैं इसे ले जाने आया हूँ। चंद्रगुप्त भीतर जाओ। मैं इसे तक्षशिला ले जा रहा हूँ। इसके संबंध में निर्णय करने का अधिकार मेरा है। मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसका आचार्य। मैं इसे अपने गर्भ में धारण कर चुका हूँ। मेरी वेदना को समझ। तूने एक संभावना को जन्म दिया है, मैं उसे संभव बनाना चाहता हूँ। तूने एक स्वप्न को जन्म दिया है, मैं उसे साकार करना चाहता हूँ। तू माँ है, तुझे अपने पुत्र का विचार करना है। मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे इस समाज और राष्ट्र का विचार करना है। इसलिए मेरे स्वार्थ के समक्ष तेरा स्वार्थ गौण है। मेरे पुत्र का आपके स्वार्थ से क्या संबंध? संबंध है। मैं तेरे पुत्र के भीतर व्याप्त सुप्त चेतनाओं को जागृत करना चाहता हूँ, और वह जागृत चेतना एक दिवस पूरे राष्ट्र को जागृत करेगी। मैं आपकी बातों का अर्थ नहीं समझ पा रही हूँ। क्योंकि तू मेरे राष्ट्र की समस्याओं को नहीं समझ पा रही है। मैं इसे ले जाऊंगा। ये संभव नहीं है। मैं उसे पुकारूंगा तो भी तो उसे रोक नहीं पाएगी। पर तू जननी, जीवन का पहला पाठ उसने तुझसे ही पढ़ा है। अब मुझे अपनी भूमिका पूर्ण करने दे। मेरे मार्ग में मत आ। चंद्रगुप्त का मार्ग प्रशस्त कर, मेरी सहायता कर। तू भी तो उसका भविष्य उज्जवल देखना चाहती हूँ। इसलिए व्यर्थ भयों से भयभीत हो उसका भविष्य नष्ट मत कर। अपने स्नेह, अपने ममत्व, अपने स्वार्थ के लिए उसके भावी का विनाश मत कर। मैं जानता हूं कि अक्षर ज्ञान तो वह यहां भी पा सकता है, पर अक्षय ज्ञान का स्रोत तो मनुष्यों की भूमि तक्षशिला ही है। मैं तुझे तेरे पुत्र के योगक्षेम का वचन देता हूं कि जब तक्षशिला से पुनः पाटलिपुत्र आएगा तो तेरे, मेरे और इस समाज के स्वप्नों को पूरा करने का सामर्थ्य उसमें होगा। विचार कर। और इस प्रकार आचार्य चाणक्य ने भारतवर्ष को एक सबसे बड़ा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य दिया। हिरण्यगर्भात्तमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासि सदाधारपरिवेश्याम देवां तस्मै देवाय हविषा विधे। देवता की उपासना